हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हंसल नायक, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। आज हम बीए पार्ट थर्ड के भारत के भूगोल से भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत को अगर हम देखें फिजियोग्राफिक रूप से तो हम 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। 5 भू आकृतिक भागों में हम भारत को विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला जो भू आकृतिक भाग है, उत्तर से हम चलें तो हम पहला भू आकृतिक भाग भारत हिमालय पर्वत श्रृंखला को लेंगे हम। दूसरा जो भू आकृतिक भाग है भारत का, वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तीसरा भू आकृतिक भाग भारत का हम प्रायद्वीपीय पठारी भाग को लेंगे। हम इस मैप में भी देख सकते हैं, जो ब्राउन कलर का जो भाग है ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। इसे हम पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया भी कहते हैं। चौथा भू आकृतिक भाग हमारा भारत के तटीय मैदान है, जो कि पश्चिमी व पूर्वी भाग में विस्तृत है। और पांचवा जो भू आकृतिक भाग है वो है हमारे द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में स्थित हैं। चलिए आइए अब सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे, जानेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। देखिए, हिमालय जो पर्वत समूह है वो भारत के उत्तर में स्थित है। हम इस मैप में देख सकते हैं। ये पूरा इसका जो विस्तार है, कश्मीर से लेकर हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ तक यह विस्तृत है, ये पर्वतीय भाग। हिमालय पर्वत का स्थानिक विस्तार अगर हम देखें तो पश्चिम में सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज तक यह श्रृंखला विस्तृत है और इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। ये एक धनुषाकार रूप में इसका विस्तार है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो चौड़ाई है वो कश्मीर वाले जो हिस्सा है वहाँ ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम पूरब की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो चौड़ाई है पर्वत श्रृंखलाओं की वो कम होती जाएगी। कश्मीर में इसकी औसत जो चौड़ाई है वो लगभग 500 किलोमीटर तक है। वहीं हम अरुणाचल प्रदेश में यदि इसकी चौड़ाई को देखें तो यह मात्र 200 किलोमीटर रह जाती है। सम्मिलित रूप से अगर हिमालय पर्वत ये भाग का जो विस्तार हम देखें तो ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उसमें फैला हुआ है। इस पर्वत श्रृंखला की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर के आसपास है। देखिए, पूरे अगर हम देखें एशिया महाद्वीप के पर्वतों की अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में 7300 मीटर से अधिक ऊंची चोटियाँ की जो संख्या है वो कुल है 94। और इन 94 जो पर्वत चोटियाँ हैं उनमें से 92 पर्वत चोटियाँ वो हिमालय पर्वत में स्थित हैं। तो यानी अधिकांश जो ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं वो हम पूरे एशिया महाद्वीप को अगर हम देखें तो वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। अब आगे हम देखते हैं कि हिमालय का जो पर्वतीय भाग है वो हर जगह समान नहीं है। क्षेत्रीय आधार पर हम देखें तो इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं।
तो भौगोलिक विभिन्नताएं जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आज हम अध्ययन करते हैं हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में। भौगोलिक रूप से हम हिमालय को कुछ लगभग 4 या 5 उपभागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है वृहत हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय प्रदेश, द ग्रेट हिमालय और इनर हिमालय रीजन। दूसरा जो भाग है वो है लघु अथवा मध्य हिमालय, द लेसर और मिडिल हिमालयस। तीसरा जो भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत जो भाग आता है वह है शिवालिक हिमालय का। चौथा भाग है ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय। और पांचवा जो भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत हिमालय का जो भाग है उसे हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम विशेषताएं जानते हैं। वृहत हिमालय अथवा जो आंतरिक हिमालय है उसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, वृहत हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह वर्ष पर्यंत ही जो पर्वत श्रृंखला है वो बर्फ़ से ढकी रहती है, इसलिए इसे हिमाद्री के नाम से भी पुकारा जाता है। इस पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है और कुल जो इसकी लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है। इस पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। और अगर हम देखें अगली विशेषता इसकी, तो वृहत हिमालय की ऊंचाई पश्चिम में नागा पर्वत के रूप में 8126 मीटर है, व पूर्व में नामचा बरवा पर्वत के रूप में 7756 मीटर है। यह जो पर्वतीय भाग है इसकी जो अधिकतम ऊंचाई यदि हम देखें तो नेपाल के मध्य भाग में स्थित है। हिमाद्री जो पर्वत है इसमें पर्वतीय भागों के मध्य कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, जिसमें कश्मीर में बुर्जिल व जोजिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला व शिवकिला, उत्तराखंड में थागला, नीति दर्रा व लिपुलेख तथा सिक्किम में नाथुला व जिलिपला महत्वपूर्ण दर्रे हैं। वृहत हिमालय की कुछ चोटियां हैं, प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, वो हैं एवरेस्ट। ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और नेपाल के भाग में स्थित है। इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 8850 मीटर है। अगली जो प्रसिद्ध चोटी है वो है कंचनजंगा। इसकी औसत ऊंचाई 8598 मीटर है। फिर आता है मकालू। मकालू की औसत ऊंचाई जो है वह है 8481 मीटर। उसके बाद है धौलागिरी जो 8172 मीटर ऊंची है। फिर है मनसालू जो 8156 मीटर ऊंचा है। फिर है चोयू जो 8153 मीटर ऊंचा है। उसके बाद आता है नागा पर्वत, यह 8126 मीटर ऊंचा है। फिर आता है अन्नपूर्णा पर्वत, यह 8078 मीटर ऊंचा है। उसके बाद स्थान है नंदा देवी का, जिसकी औसत ऊंचाई है 7817 मीटर है। और फिर बाद में जो आता है स्थान वह है नामचा बरवा का, जो 7756 मीटर ऊंचा है।
तो ये तो हुई विशेषताएं वृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालयन भाग की। अगला जो भौगोलिक उपभाग है वो है लघु अथवा मध्य हिमालय, द लेसर और द मिडल हिमालयस। इसे हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो भाग है यह वृहद हिमालय के लगभग समानांतर चलता है और इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 60 से 80 किलोमीटर के मध्य है। वह औसत ऊंचाई जो है इस मध्य हिमालय भाग की वो 3000 से 4500 मीटर ऊंची है। कश्मीर की जो पीर पंजाल श्रेणी है वो इस मध्य हिमालय का पश्चिमी विस्तार है। यह पीर पंजाल श्रेणी झेलम तथा व्यास नदियों के बीच लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई तक फैली है। दूसरी जो इस मध्य हिमालय की विशेषता है कि यह मुख्य पर्वत श्रेणी जो मध्य हिमालय की जो मुख्य पर्वत श्रेणी है वो धौलाधर पर्वत है। इस धौलाधर पर्वत पर शिमला शहर स्थित है और साथ ही जो पीर पंजाल श्रेणी है उसमें पीर पंजाल व बेनिहाल 2 दर्रे स्थित हैं जो कि आवागमन की सुविधा प्रदान करते हैं। बेनिहाल दर्रे से होकर जम्मू व श्रीनगर सड़क मार्ग जाता है। मध्य हिमालय व महान हिमालय के बीच कई घाटियां पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर घाटी है जो पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में है। इसी प्रकार पूर्व में काठमांडू घाटी है जो नेपाल में स्थित है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्ली घाटियाँ प्रसिद्ध हैं। भारत के जितने भी फेमस हिल स्टेशंस हैं जैसे शिमला है, मसूरी है, डलहौजी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, ये सभी जो हैं वो मध्य हिमालय में श्रेणी में स्थित हैं। और ये जो सभी हिल स्टेशंस हैं उनकी जो लगभग औसत जो ऊंचाई है वो 1500 से 2000 मीटर के मध्य स्थित है। अगला भौगोलिक वर्गीकरण हिमालय क्षेत्र का आता है वो है शिवालिक हिमालय। इसे हम शिवालिक हिमालय को हम देखें, अगर उसका भौगोलिक जो विस्तार हम देखें तो यह लघु हिमालय के दक्षिण में इसके समानांतर चलता है। अगर हम हिमाचल या हिमाद्री को देखें तो उनकी तुलना में यह जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है यह छोटे आकार की है। इसे हम उप हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक की जो चौड़ाई हिमाचल प्रदेश में लगभग 50 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में हम देखें तो यह मात्र 15 किलोमीटर ही रह जाती है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 1500 मीटर तक है और इसके पर्वत पदों पर यानी फुटहिल्स पर बालू, कंकड़, पत्थर आदि देखने को मिलते हैं। शिवालिक तथा लघु हिमालय के बीच कहीं कहीं पर चौड़ी घाटियां भी पाई जाती हैं जिन्हें हम दून्स या द्वार्स के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून, कोथरी दून, पटली दून। ये प्रमुख उदाहरण हैं इन पर्वत घाटियों के। चौथा
भौगोलिक विभाजन हिमालय का हम जो करते हैं वो ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह जो ट्रांस और तिब्बत हिमालय है, यह महान हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर फैला हुआ है। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे हम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इस ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय की औसत ऊंचाई 3100 मीटर है और यह लगभग 1000 किलोमीटर लंबी है। और अपने मध्यवर्ती भाग में अगर इसकी हम औसत चौड़ाई जाने तो यह 225 किलोमीटर है। वहीं ट्रांस हिमालय अपने पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर 40 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है। ट्रांस हिमालय की मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं जास्कर, लद्दाख, कैलाश, काराकोरम आदि हैं। जास्कर श्रेणी जो है वो उसकी जो औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, वहीं लद्दाख श्रेणी 5800 मीटर ऊंची है और ये दोनों एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, विस्तृत हैं। लद्दाख श्रेणी के पूर्व में कैलाश श्रेणी है और इसकी औसत ऊंचाई 6638 मीटर है। यह मुख्यतः तिब्बत में ही स्थित है। लद्दाख श्रेणी के उत्तर में कराकोरम श्रेणी है जो ऊंची चोटियों व हिमनदियों के लिए विख्यात है। इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वो हैं K2 अथवा हम इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और इस K2 व गॉडविन ऑस्टिन जो पर्वत है उसकी औसत ऊंचाई 8611 मीटर है। अगली है माउंट हिडन। इस माउंट हिडन की औसत ऊंचाई 8068 मीटर है। उसके बाद आता है ब्रॉड पीक जिसकी औसत ऊंचाई 8047 मीटर है। और फिर आता है गशेरब्रुम जिसकी औसत ऊंचाई 8035 मीटर है। अब देखिए कराकोरम श्रेणी के पश्चिम की ओर पामीर की गांठ जिसे हम पामीर नॉट कहते हैं स्थित है और पूरब की ओर कैलाश श्रेणी में यह मिल जाती है। अब पांचवा जो भौगोलिक विभाजन है हिमालय पर्वत का वो है पूर्वांचल। यह मुख्य हिमालय के पूरब में स्थित है। इसे पूर्वी उच्च भूमि भी कहा जाता है, यानी पूरे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर यह हमें ये पहाड़ियाँ बिखरे हुए रूप में मिलती हैं। पूर्वांचल पहाड़ियाँ ब्रह्मपुत्र नदी के दिहांग गॉर्ज पार करने के बाद कहलाती हैं। यानी इसमें क्या है कि जो हिमालय पर्वत है वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस करते दिहांग गॉर्ज को पार करने के बाद यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला का निर्माण करता है। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा तथा पूर्वी असम में फैली हैं। अरुणाचल प्रदेश में इन पूर्वांचल पहाड़ियों में मिश्मी व पटकाई बूम पहाड़ियाँ स्थित हैं। नागालैंड में इन्हें नागा पहाड़ियों और कोहिमा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मेघालय में इन्हें गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियों के नाम से जानता है।
जाना जाता है। वहीं मिज़ोरम में मिज़ो व त्रिपुरा पहाड़ियों के नाम से हम इसे जानते हैं।